राधे राधे मेरे प्रिय भगवत प्रेमियों, आज की चर्चा उस मर्मस्पर्शी वेदना पर है जो अक्सर हंसते हुए चेहरों के पीछे छिपी होती है। यह वह टीस है जो तब उठती है जब अपना सर्वस्व न्योछावर करने के बाद भी आपको वह स्थान नहीं मिलता जिसके आप अधिकारी हैं। जब सामने वाला आपकी उपस्थिति का, आपके भावों का मान नहीं रखता तो हृदय का विदीर्ण होना स्वाभाविक है। इस उपेक्षा की आग में कई बार व्यक्ति जलकर राख हो जाता है। उसकी आंखों के आंसू सूखते नहीं, उसका मनोबल चकनाचूर हो जाता है और कभी कभी तो वह कुंठा में भरकर संसार से और अंततः स्वयं अपने अस्तित्व से ही घृणा करने लगता है। किंतु मेरे बच्चे, इस सत्य को अपने अंतस में गहरे उतार लो। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दी गई मान्यता, आदर या प्रशंसा तुम्हारे आत्म स्वरूप का सर्टिफिकेट नहीं है। यह तो मात्र उनकी अपनी दृष्टि की संकीर्णता का प्रमाण है। हरि के प्यारे जनों, जब संसार तुम्हें अनदेखा करे, जब लोग तुम्हारी सरलता को मूर्खता समझें या तुम्हारे निस्वार्थ प्रेम के बदले तुम्हें अहंकार दिखाएं, तो यह स्पष्ट संकेत है कि वह स्थान तुम्हारे ठहरने योग्य नहीं है। तुम्हारा मूल्य इतना अधिक है कि उनकी छोटी सोच वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। विचार करो, यदि एक जौहरी के स्थान पर कोई कबाची किसी बहुमूल्य रत्न को देखेगा तो वह उसे साधारण कांच का टुकड़ा ही समझेगा, क्योंकि उसकी परख केवल लोहे लक्कड़ तक सीमित है। वह उस रत्न की आभा को कैसे पहचानेगा? ठीक इसी प्रकार यदि कोई तुम्हारे सीधेपन का अनुचित लाभ उठा रहा है तो इसमें तुम्हारी दुर्बलता नहीं है, अपितु यह दर्शाता है कि तुम ऐसे पात्र में अमृत उहेल रहे हो जिसमें छेद है। तुम उन नेत्रहीनों के समक्ष दीप जला रहे हो जो प्रकाश देख ही नहीं सकते। प्रेमी भक्तों, स्मरण रहे कि स्वयं परमात्मा भी जबरन किसी के हृदय में नहीं बसते। वे भी उन्हीं के लिए सुलभ हैं जो उन्हें आर्तभाव से पुकारते हैं और प्रेम डोर से बांधते हैं। तो प्रश्न यह है कि जब तिरस्कार मिले तो क्या बिखर जाना उचित है? कदापि नहीं। तुम्हें अपनी प्रतिक्रिया बदलनी होगी। सर्वप्रथम शांत चित्त होकर अपने कर्मपथ पर चलते रहो, क्योंकि शब्दों से दिया गया उत्तर व्यर्थ है। तुम्हारा मौन और तुम्हारा कर्म ही समय आने पर उन्हें दर्पण दिखाएगा और वे अपने किए पर पश्चाताप करेंगे। द्वितीय, अपनी घायल भावनाओं को संसार के आगे रोने के बजाय ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दो, क्योंकि जब संसार तोड़ता है तो केवल एक ही शक्ति है जो पुनः जोड़ सकती है, और वह है हरि नाम। तृतीय और सबसे महत्वपूर्ण, अपने आत्म गौरव को किसी की स्वीकृति का मोहताज मत बनाओ। तुम्हारी महत्ता तुम्हारे पवित्र कार्यों से है, लोगों की तालियों या गालियों से नहीं। मेरे भाई बहनों, कभी कभी ईश्वर तुम्हें जानबूझकर ऐसे निष्ठुर लोगों के बीच खड़ा कर देते हैं जो तुम्हारा मोल नहीं जानते, ताकि तुम्हें एक कठोर ज्ञान प्राप्त हो सके कि तुम्हें वहां व्यर्थ समय नहीं गंवाना है, बल्कि वहां से निकलकर उन लोगों तक पहुंचना है जो तुम्हारी आत्मा के संगीत को सुन सके। एक साधक की साधना तब तक अपूर्ण है जब तक वह लोग क्या कहेंगे या लोग क्या सोचेंगे कि दलदल से ऊपर नहीं उठ जाता। जैसा कि संतों ने कहा है, जिसकी जैसी भावना होती है उसे वैसा ही दिखाई देता है। यदि किसी के भीतर ईर्ष्या की अग्नि धधक रही है तो उसे तुम्हारे पुण्य कार्यों में भी ढोंग नजर आएगा, और यदि कोई अहंकार से ग्रस्त है तो तुम्हारी विनम्रता उसे तुम्हारी कमजोरी या चापलूसी प्रतीत होगी। अतः इसका उपचार क्या है? इसका एकमात्र उपचार है नाम जप। हरि नाम में ही वह सम्मान है जो कभी कम नहीं होता। नाम में ही वह समाधान है जो हर उलझन को सुलझा देता है, और नाम में ही वह दिव्य दृष्टि है जो तुम्हारे भीतर छिपे परमात्मा को नमन करती है। प्यारे भक्तों, आज यह दृढ़ निश्चय कर लो कि अब मैं भिक्षा की भांति किसी से सम्मान नहीं मांगूंगा और न ही किसी के व्यवहार से दुखी होऊंगा। मैं स्वयं को पूर्णतः अपने इष्ट को सौंप दूंगा। मैं अपने सत्कर्मों, अपने निस्वार्थ प्रेम और निरंतर नाम जब से अपने भीतर इतना ओज उत्पन्न करूंगा कि संसार मुझे पहचाने या न पहचाने, मेरे प्रभु का वरदहस्त मेरे शीश पर सदा बना रहेगा।
जिसे त्रिभुवन के स्वामी ने अपना लिया हो, उसे संसार की झूठी वाही की क्या आवश्यकता। साधक जनों, जब भी एकाकीपन या उपेक्षा का अनुभव हो तो तत्काल प्रभु का स्मरण करो, क्योंकि उस अवस्था में बहाया गया तुम्हारा एक एक आंसू चरणामृत बन जाता है, तुम्हारा मौन समाधि बन जाता है और तुम्हारा अकेलापन साक्षात नारायण के आलिंगन में परिवर्तित हो जाता है। तो चलो बेटा, आज से दूसरों की अपेक्षाओं की बेड़ियों को तोड़ दो, क्योंकि तुम्हारी वास्तविक पहचान नश्वर मनुष्यों के शब्दों में नहीं, बल्कि तुम्हारे मन में गूंजते हुए राधे राधे के नाद में है। राधे राधे।